जून महीने पे पूरे भारत का मौसम कैसा रह सकता है? मॉनसून का प्रोग्रेस कैसा रह सकता है? आने वाले दिनों पे आईओडी, एमजेओ, एनसो का लेटेस्ट कंडीशन क्या हो सकता है? ये सभी टॉपिक पर आज के वीडियो पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो को एक लाइक और एक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अधिक जानकारी ऐसे ही पाने के लिए। तो सबसे पहले हम एमजेओ को देखेंगे। अभी का एमजेओ का आउटलुक को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये आउटलुक एक्सेस जी का है। तो ये एक्सेस जी का फोरकास्ट को जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें बदलाव कुछ ना कुछ होता ही रहता है। लेकिन अभी का जो फोरकास्ट है उसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि एमजेओ हमारे उत्तरी हिंद महासागर के हिस्सों पे सक्रिय रह सकता है, खास करके 19 जून से 29 जून के दौरान तक। लेकिन एमजेओ का जो एम्पलीट्यूड होगा वो 1 से कम रह सकता है। तो ये सर्कल जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये अगर एमजीओ का लाइन ये सर्कल के बीच पे या सर्कल के अंदर रहता है तो इसका मतलब यही है कि एमजीओ का एम्पलीट्यूड 1 से कम रह सकता है। खाली फेज 2 से फेज 4 के बीच पे रह जाने से एमजीओ स्ट्रॉन्ग होगा ऐसा बोल नहीं सकते। एम्पलीट्यूड ग्रेटर देन 1 पे रहना चाहिए, तब जाके हम इसको स्ट्रॉन्ग एमजीओ कंडीशन मान सकते हैं। हालांकि ऐसा हो सकता है कि सर्कल से बाहर ये लाइन एमजीओ का लाइन आए आने वाले दिनों पे, लेकिन फोरकास्ट पे कुछ बदलाव हो सकते हैं आने वाले दिनों पे। लेकिन अभी का जो फोरकास्ट है उसके हिसाब से एमजीओ सक्रिय रह सकता है, लेकिन इंटेंसिटी कमजोर रह सकता है, मतलब एक्टिविटीज लिमिटेड हो सकता है। एम्पलीट्यूड को हम एक छोटा एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। तो लेस देन 1 एम्पलीट्यूड को हम एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के साथ कंपेयर कर सकते हैं, और ग्रेटर देन 1 एम्पलीट्यूड को हम एक साइक्लोनिक स्टॉर्म के साथ कंपेयर कर सकते हैं। ये दोनों के बीच का एम्पलीट्यूड का फर्क है, ये बस एक एग्जांपल है समझने के लिए। तो एमजीओ के बाद अब एनसो का कंडीशन को देखेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि अभी एनसो का कंडीशन न्यूट्रल पे है, और आने वाले दिनों के मॉनसून सीजन के दौरान और पोस्ट मॉनसून के सीजन के दौरान भी ये न्यूट्रल फेज पे लगातार कंटिन्यू कर सकता है, यानी कि एल नीनो की संभावना नहीं है। लेकिन दोस्तों आईओडी के कंडीशन पे कुछ नोटिसेबल बदलाव हुआ है। तो आप ये आईओडी के फोरकास्ट के मैप पे देख सकते हैं कि यहाँ पर न्यूट्रल फेज आईओडी का भी बना हुआ है। लेकिन दोस्तों मिड जुलाई से आईओडी नेगेटिव की तरफ जा रहा है अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफिक, और इसके हिसाब से नेगेटिव आईओडी जुलाई, अगस्त और सितंबर के दौरान कंटिन्यू कर सकता है। अगर नेगेटिव आईओडी ये टाइम पर कंटिन्यू किया तो मॉनसून रेनफॉल पे कुछ गिरावट देखा जा सकता है कुछ हिस्सों पे, क्योंकि नेगेटिव आईओडी कहीं ना कहीं मॉनसून के लिए अच्छा माना नहीं जाता है। अब आगे देखते हैं ये कैसा कंडीशन बनाता है। तो अब चलिए पूरे जून महीने के दौरान का मौसम कैसा रह सकता है इस पर बात करते हैं। तो ये मैप है 1 जून से 7 जून तक का। तो दोस्तों सबसे पहले अभी का मॉनसून लाइन को देखेंगे। तो हम सब जानते हैं कि अरेबियन सी और बंगाल की खाड़ी पे बैक टू बैक सिस्टम के चलते मॉनसून भारत के कई राज्यों पे सामान्य से 7 से 10 दिन पहले प्रोग्रेस कर गया था, और अभी मॉनसून लाइन महाराष्ट्र, पूरे दक्षिणी भारत के सभी हिस्सों के साथ साथ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा के कुछ हिस्सों के साथ साथ पूरे बांग्लादेश और उत्तर पूर्वी भारत के सभी राज्यों पे मॉनसून का अनसेट कर चुका है दोस्तों। लेकिन अब मॉनसून का जो गति है वो धीमा पड़ चुका है। अब मॉनसून का स्पीड धीमा हुआ है, और साथ ही भारत के अधिकांश हिस्सों पे 11 जून तक कोई खास बारिश का संभावना भी नहीं है, और 11 जून तक मॉनसून का लाइन पे कोई बड़ा झलाम देखने को शायद हमें ना मिले। और 11 जून तक बंगाल की खाड़ी और अरेबियन सी पे कोई भी सिस्टम का डेवलपमेंट का आशंका नहीं है। इसलिए भारत के पूर्व से लेकर दक्षिण तक, दक्षिण से लेकर पश्चिम तक, पश्चिम से लेकर मध्य भारत तक, और मध्य भारत से लेकर उत्तर पश्चिमी भारत तक कोई खास बारिश का आशंका 7 जून तक होने की नहीं है। लेकिन एक पश्चिमी विक्षोभ का असर से पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर भारत के पहाड़ों पे इसके चलते बारिश के साथ, थंडरस्टॉर्म के साथ ओलावृष्टि कुछ हिस्सों पे हो सकता है आज से लेकर 5 जून के दौरान तक। लेकिन 5 जून से यहाँ पर भी बारिश का एक्टिविटीज में कमी आ सकता है, और हीट वेव की कंडीशन भी उत्तर पश्चिमी भारत के राज्यों पे कंटिन्यू कर सकता है ये टाइम के दौरान, और ये टाइम पर अंडमान निकोबार के हिस्सों पे भारी बारिश का आशंका हो सकता है। तो दोस्तों ये जो मैप है ये 7 जून से 14 जून तक का फोरकास्ट का मैप है। ये टाइम पर बंगाल की खाड़ी पे सिस्टम का फॉर्मेशन कर सकता है, और साथ ही मॉनसून का प्रोग्रेस फिर से शुरू हो सकता है, खास करके 11 जून से। लेकिन 7 जून से 11 जून तक भारत के सभी राज्यों पे मौसम पूरी तरीके से साफ
और सूखा और गर्म रह सकता है, और हीट वेव की कंडीशन भी कंटिन्यू कर सकता है ये टाइम के दौरान तक भारत के कई इलाकों में। लेकिन 11 जून के आसपास आंध्र प्रदेश के कोस्ट के पास में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन का फॉर्मेशन कर सकता है। ये सर्कुलेशन से मॉनसून फिर से सक्रिय हो जाएगा, और ये सर्कुलेशन से 11 से 14 जून तक पूर्वी भारत, मध्य भारत, पश्चिमी भारत और दक्षिणी भारत के राज्यों पे तेज बारिश का आशंका दिखाई दे सकता है। खास करके उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, विदर्भ के साथ कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकाल, केरला, कर्नाटका और बांग्लादेश के हिस्सों के साथ उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों पे ये टाइम के दौरान तेज बारिश का एक्टिविटीज कंटिन्यू कर सकता है, खास करके 11 से 14 जून के दौरान तक। और मॉनसून का लाइन ये टाइम के दौरान पूरे उड़ीसा, वेस्ट बंगाल से लेकर झारखंड, बिहार के कई इलाकों पे एंटर कर सकता है। और ये सर्कुलेशन का कुछ खास इंटेंसिफिकेशन का आशंका नहीं है फिलहाल अभी के लिए। और ये सिस्टम का ट्रैक महाराष्ट्र से लेकर मध्य भारत के आसपास तक जा सकता है, और अंडमान निकोबार पे ये टाइम के दौरान भारी बारिश का आशंका हो सकता है। लेकिन ये टाइम पर उत्तर पश्चिमी भारत, उत्तर भारत, पाकिस्तान के साथ पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों पे मौसम साफ, गर्म और सूखा रह सकता है। तो दोस्तों ये जो मैप है ये 15 जून से 22 जून तक का फोरकास्ट का मैप है। इसमें आप देख सकते हैं कि मॉनसून का लाइन ये टाइम के दौरान और भी आगे प्रोग्रेस कर सकता है, और ये टाइम के दौरान गुजरात के अधिकांश हिस्सों के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों के साथ, उत्तराखंड के कई इलाकों के साथ, उत्तर पश्चिमी भारत के भी कुछ हिस्सों तक मॉनसून का अनसेट हो सकता है। तो दोस्तों ये ध्यान रहे कि मॉनसून प्रोग्रेस का जो ये डेट दिया जा रहा है इसमें 5 दिन आगे पीछे हो सकता है, और ये टाइम पर एक सर्कुलेशन मध्य प्रदेश के पास में एक्टिव रह सकता है, जिससे पूरे गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कोंकण, गोवा, मुंबई, कोस्टल कर्नाटका, केरला, पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बांग्लादेश और उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों पे तेज बारिश, भारी बारिश का आशंका रह सकता है, खास करके 15 से 22 जून के दौरान तक। और बाकी राज्यों पे ये टाइम के दौरान बिलो नॉर्मल बारिश का एक्टिविटीज रह सकता है। तो आप ये फोरकास्ट के मैप पे देख सकते हैं। तो दोस्तों ये जो मैप है ये 23 जून से 30 जून तक का फोरकास्ट का मैप है। तो दोस्तों ये टाइम पर ऐसा संभावना हो सकता है कि मॉनसून पूरे भारत के सभी राज्यों के हिस्सों पे अनसेट कर सकता है, खास करके 2 जुलाई से पहले तक, और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों तक भी मॉनसून का प्रोग्रेस कर सकता है ये टाइम के दौरान। इसमें 5 दिन आगे पीछे हो सकता है, और ये टाइम पर एक नया सिस्टम का फॉर्मेशन कर सकता है उड़ीसा, वेस्ट बंगाल के कोस्ट के पास में। ये सिस्टम के चलते उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कोंकण, गोवा, मुंबई, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, कोस्टल कर्नाटका, केरला, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, बांग्लादेश और उत्तर पूर्वी भारत के साथ अंडमान निकोबार के हिस्सों पे भारी बारिश ये टाइम के दौरान हो सकता है। तो ये सब राज्यों को छोड़ देने के बाद बाकी राज्यों पे बिलो नॉर्मल बारिश का एक्टिविटीज रह सकता है। तो दोस्तों जून महीने का मौसम का पूरा कंक्लूजन ये है कि 11 जून तक कोई भी खास बारिश का संभावना नहीं है, और मॉनसून काफी कमजोर रह सकता है। लेकिन 11 जून से एक सर्कुलेशन का फॉर्मेशन के चलते मॉनसून फिर से स्पीड पकड़ सकता है। तेज बारिश 11 जून से फिर से शुरू हो सकता है, और 11 से 30 जून के दौरान तक भारत के अधिकांश हिस्सों पे सामान्य से ज्यादा बारिश का आशंका रह सकता है, और शायद मॉनसून 30 जून तक पूरे भारत के सभी राज्यों तक अनसेट कर सकता है। इसमें 5 दिन माइनस प्लस आगे पीछे हो सकता है। तो दोस्तों सुपर लॉन्ग रेंज फोरकास्ट पे मॉडल का हाई अनसर्टेनिटी को देखते हुए यहाँ पर हमने जुलाई महीने का फोरकास्ट को ऐड नहीं किया है। एक मंथ तक का फोरकास्ट तक यहाँ पर फोकस किया गया है, जिसका एक्यूरेसी लेवल 50% से ज्यादा हम मान के चल सकते हैं। जुलाई महीने का फोरकास्ट जो अभी मॉडल फिलहाल दे रहे हैं वो हाइपोथेटिकल से ज्यादा कुछ भी नहीं है, लेकिन 20 जून के बाद हम जुलाई महीने का फोरकास्ट को आपको दे सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो पे इतना ही। आज के वीडियो पे हमने एमजीओ, एनसो, आईओडी जून महीने का पूरा मौसम के साथ मॉनसून और नया सिस्टम पर फोकस किया है। तो ऐसे ही वीडियोस और भी पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। आप सभी का दिन शुभ हो, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे, बाय।